अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बनाने जा रहे हैं पंजे। मुर्गी के हम पंजे बनाएंगे। जो आज बनाने जा रहे हैं ये रेसिपी भी है और रेमेडी भी। इसके फ़वाइद पे और इसके बनाने का जो मुकम्मल तरीका है उस पे बात करेंगे। वीडियो को आपने शुरू से लेके एंड तक देखना है। सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि जो आपने पंजे लेने हैं वो थोड़े मतलब कि बड़े साइज़ के हों, बिल्कुल बारीक बारीक ना हों, क्योंकि इसके ऊपर जो है ना सिर्फ एक रेशेदार बोटी होती है जिसमें लुब्रिकेशन होती है, बस वही खाने वाली होती है, उसी से यखनी बनती है, सालन बनता है। बाकी इसके अंदर कोई इतनी वो नहीं होती, बाकी हड्डियाँ ही होती हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने मोटे-मोटे पंजे लेने हैं। इसके बाद आपने पंजों को अच्छे तरीके से धो लेना है और हल्की आँच पे आपने एक-एक करके पंजों को सेकना है। जब ये थोड़े-थोड़े इनका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा तो आपने इस तरीके से इसकी स्किन उतारनी है, बड़ी आसानी से उतर जाएगी। अगर आप इसे पानी बॉयल करके उतारेंगे तो उसपे एक तो मेहनत ज़्यादा है और दूसरा ये है कि इसके ऊपर जो चिकनाहट होती है, लुब्रिकेशन होती है, वो सारी ख़त्म हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि इन्हें उबालने से गुरेज़ करें। आप इसे जो है ना आग के ऊपर जो है ना इस तरीके से इसकी स्किन उतार लें, बड़ी आसानी से उतर जाती है, कोई ज़्यादा मुशक्क़त वाला काम नहीं है। थोड़ी देर में ये किलो 2 किलो आसानी से साफ़ हो जाते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है कि इसके जो है ना नेल्स जो हैं इसके ऊपर वो आपने उतारने हैं। ये देखें, बेहतरीन साफ़-सुथरा पंजा हो गया है, सिर्फ़ चंद सेकंड्स में। इसी तरीके से हमने सारे पंजे साफ़ कर लेने हैं। पंजों को साफ़ करने के बाद ये जो नेल्स नज़र आ रहे हैं इसके ऊपर, ये हमने काट लेने हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। सर्दियों की ये बहुत ख़ास रेसिपी है। इस तरीके से आपने इसके जो है ना नेल्स काटने हैं और अब ये हमारा पंजा बेहतरीन तैयार हो चुका है पकने के लिए। अगर आप चाहें तो इनके 2-2 पीसेज़ कर लें, वरना ऐसे आप साबुत भी इसे पका सकते हैं। एक बर्तन के अंदर आपने कोई सवा लीटर के करीब पानी लेना है। 1 लीटर से सवा लीटर ले लें, जितने में आपके जो पंजे हैं वो अच्छे से नरम हो जाएँ। इसके बाद पंजे इसमें डाल देंगे और साथ ही सारी चीज़ें हमने इसमें डाल देनी हैं, मतलब कि प्याज़, टमाटर, हर चीज़ ही। एक यखनी की तरह हम जो है ना आज की रेसिपी बनाएँगे, जिसे आप जिसका शोरबा पी भी सकते हैं और आप इसके साथ रोटी भी खा सकते हैं। एक दरमियानी साइज़ का प्याज इसमें डाल दिया है। इसके बाद इसमें लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाल देंगे और 2 इसमें टमाटर डाल देंगे। इसके बाद इसमें स्पाइसेस डालेंगे। सबसे पहले इसमें जाएगी हल्दी। हल्दी बहुत ज़रूरी चीज़ है यखनी के अंदर, ये आपके जिस्म का दर्द ख़त्म करेगी। इसके अलावा इसमें हमने डालनी है जी सुरख मिर्च। आप बिल्कुल थोड़ी-सी डाल लें, वैसे जो है ना आप इसमें सुरख मिर्च की जगह अगर काली मिर्च डालें तो वो सबसे बेहतर है। और इसके साथ आपने डाल लेना है हस्बे ज़रूरत नमक। और अब इसे जो है ना आपने अच्छे से हिलाना है और ऊपर से कवर करके इसे पकने के लिए रख देना है। ज़्यादा इसमें हमने स्पाइसेस नहीं ऐड करनी। तो अगर इसके फ़वाइद की बात करें तो सर्दियों में ये नज़ला ज़ुकाम के लिए बहुत मुफ़ीद चीज़ है। जिन्हें केरा रहता है, नज़ला ज़ुकाम रहता है, वो इसकी यखनी बना के इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला 1-2 मरतबा इसकी यखनी पीने से आपको काफ़ी अफ़ाका होगा। ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे हैं जिनका ज़ुकाम नहीं रुकता और उन्हें ठंड वग़ैरह लग जाती है, तो आप इसकी यखनी बना के पिलाएँ। बच्चों को पिलाएँ, बड़ों को पिलाएँ। और ये ख़ास तौर पे जो जिस्म में दर्द होता है, जॉइंट्स का दर्द है या फिर आपकी जो हड्डियों में दर्द होता है, ये उसके लिए बहुत कारआमद है। आप इसकी यखनी बना के 2 से 3 मरतबा दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आप याद करेंगे कि ऐसी रेमेडी आपको किसी ने नहीं बताई होगी। अक्सर लोग इन्हें खाना पसंद नहीं करते, तो आप उन्हें इसकी यखनी बना के दें, इंशाअल्लाह ताला वो भी इसे जो है ना पसंद करेंगे। हालाँकि ऐसे लोग जो है ना पाए खा लेते हैं बड़े के, वो भी यही चीज़ है जो कि मुर्गी के पंजे हैं। आपने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देना है जब तक कि ये अच्छे से नरम ना हो जाएँ। मतलब कि जो गोश्त है हड्डियों से अलग होना जब शुरू हो जाएगा तो फिर आपने इसके अंदर घी डाल के इसकी भुनाई करनी है। तो पानी जो है वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है। पानी को पहले अच्छे से खुश्क कर लेना है। आप देख लें कि अगर आपके पंजे बिल्कुल गल चुके हैं, नरम हो चुके हैं, तो फिर आपने इसकी जो है ना भुनाई करनी है। अगर आप प्रेशर कुकर में बनाना चाहें तो उसमें भी बन जाएँगे, मगर ज़्यादा बेहतर है कि आप इसे जो है ना बगैर प्रेशर कुकर के बनाएँ। आपकी यखनी या जो सालन आप बना रहे हैं बेहतरीन बनेगा। यहाँ पे हमारे पंजे देखिए बिल्कुल नरम हो चुके हैं, गोश्त जो है वो हड्डियों से अलग हो रहा है। तो अब इसमें हमने ऑयल शामिल करना है। सर्दियों में आप कोशिश किया करें कि ऑयल इस्तेमाल करें घी की जगह। ख़ास तौर पे वो लोग जिन्हें कोलेस्ट्रॉल का मसला रहता है वो ऑयल इस्तेमाल करें। ऑयल भी कम इस्तेमाल करें, मगर घी से ज़्यादा से ज़्यादा परहेज़ करें। तो 1 कप इसमें हमने ऑयल शामिल करना है।
इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं जाएगा क्योंकि हमने एक यखनी तरह का सालन बना रहे हैं। अगर हम इसे पी भी लें तो हमें कोई हर्ज ना हो। तो आपने सिर्फ़ इतना डालना है कि जो आपका सालन है, जो पंजे हैं वो अच्छे तरीके से भुन जाएँ। इन्हें भूनना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर जो है ना एक महक होती है जो कि ख़त्म नहीं होती। आपने इसे अच्छे से भून लेना है, इंशाअल्लाह ताला आपको महक नहीं आएगी। आप इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाते रहें, अच्छे से भूनते रहें। जब ये इसका ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाए तो फिर आपने इसमें मज़ीद पानी डाल के इसकी यखनी बना लेनी है। पंजों को 8 से 10 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर हमने खुश्क धनिया डालना है। इसके अंदर आप अगर यखनी के तौर पे इसे इस्तेमाल करना है तो फिर इसमें गरम मसाला ना डालें। सिर्फ़ इसके अंदर जो है ना आप खुश्क धनिया डाल लें हस्बे ज़रूरत। बाकी इसमें गरम मसाला वग़ैरह ना डालें। जैसे ही इसमें हमने खुश्क धनिया डाला है तो मज़ीद ये अपना ऑयल छोड़ना शुरू कर देगा क्योंकि हमने इसकी भुनाई अच्छे तरीके से कर ली है। ये देखिए साइडों पे जो ऑयल है वो जमा होना शुरू हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे जी पानी। पानी तकरीबन कोई 2 लीटर के करीब इसमें जाएगा। अगर आप कम बनाना चाहते हैं तो कम बना लें। मेरे ख़्याल में इसमें आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा डालें, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा यख़नी बनाएँ ताकि आप अपने बच्चों को पिलाएँ। उन्हें जो सर्दी की वजह से ज़ुकाम वग़ैरह है या फिर ठंड लग गई है, ताकि वो आपके जो सारे मसाइल हैं बच्चों के वो हल हो सकें, तो इसकी जो ना यख़नी ज़्यादा से ज़्यादा बनाएँ। पानी डालने के बाद इसे 10 से 12 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने पकने के लिए छोड़ देना है। इसके कलर से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मिर्च का हमने बिल्कुल कम इस्तेमाल किया है और इसके ऊपर जो ऑयल है, तरी है, वो भी बिल्कुल थोड़ी-सी आई है। इसे आप आसानी से पी भी सकते हैं और खाना भी इसके साथ खा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो पंजे हैं इसकी रेसिपी और रेमेडी दोनों चीज़ें बेहतरीन तैयार हो चुकी हैं। उम्मीद है कि आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर इसी तरह की आप अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।